कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के केसेस इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के अलावा व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस के केसेस भी दिखने लगे हैं। मैं डॉक्टर गीता वर्मा आयुर्वेदा डायरी के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कोविड के बाद आप ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या किसी भी प्रकार की फंगल बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स में भी इसे जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके और शायद कोई इन फंगल बीमारियों से बच सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो ब्लैक फंगस क्या है? जैसे अगर हम ब्रेड को कई दिनों तक रख दें तो उसके ऊपर सफेद या काले रंग की फफूंदी लग जाती है, इसे ही फंगस कहा जाता है। इसी तरह से कई प्रकार के फंगस होते हैं, उनमें से ही ब्लैक फंगस एक प्रकार है जो अगर हमारे शरीर में कहीं से भी एंटर हो जाए तो ये म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी को उत्पन्न करता है। व्हाइट फंगस और येलो फंगस भी इसी तरह से एक प्रकार के फंगस हैं जो अगर हमारे शरीर में आ जाएं किसी तरह से तो वो किसी न किसी प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। ये फंगल बीमारियां किन लोगों में ज्यादा हो रही है? वैसे ब्लैक फंगस बहुत ही रेयर है और शायद ही किसी को होता है, लेकिन आजकल ब्लैक फंगस के केसेस कोरोना से ठीक हुए पेशेंट्स में ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को कोरोना का ट्रीटमेंट देते वक्त उन्हें हेवी डोजेज में स्टेरॉइड्स और दूसरी दवाइयां दी जाती हैं। ये दवाइयां उस वक्त पेशेंट्स की जान बचाने के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन बाद में इनके साइड इफेक्ट के कारण पेशेंट के शरीर की इम्यूनिटी काफी लो हो जाती है। और ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस ये एक अपॉर्चुनिस्टिक बीमारी है, यानी जब किसी भी इंसान के शरीर की इम्यूनिटी बहुत लो होती है कि वो इन फंगस से नहीं लड़ सकते हैं, तब ये फंगस उस शरीर में हावी हो जाते हैं और बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ये ब्लैक फंगस होते कहाँ हैं? ये सभी प्रकार के फंगस हमारे आसपास हमारे वातावरण में ही रहते हैं। जैसे कि ब्लैक फंगस मिट्टी में भी होती है, लकड़ियों की ढेर में जहाँ पुरानी लकड़ियाँ या गीली लकड़ियाँ बहुत दिनों तक जमा है उसमें हो सकती है, जहाँ पत्ते या घास भूसे बहुत दिनों से जमा है उनमें ब्लैक फंगस हो सकते हैं, आपके गार्डन में हो सकते हैं, यहाँ तक कि अगर घर के किसी कोने में सीलन हो गई है काफी दिनों से या बाथरूम के कोने में या किचन के कोने में भी ब्लैक फंगस मिल सकते हैं। लेकिन आम इंसान को ये फंगस नुकसान नहीं पहुँचा पाते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है। लेकिन जो लोग कोविड से ठीक होकर घर वापस आ गए हैं उनमें इम्यूनिटी काफी लो होने की वजह से ये फंगस जब उनके कांटेक्ट में आता है तब उनमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें से एक है म्यूकरमाइकोसिस। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन सभी प्रकार के फंगल डिजीज से आप किस तरह से बच सकते हैं। जो लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि भले आपके शरीर से कोरोना निकल गया है, लेकिन फिर भी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण आपका शरीर काफी वीक हो चुका है, यानी आपकी इम्यूनिटी काफी लो हो चुकी है और इसी कारण से ये सभी प्रकार के फंगल डिजीजेस आपको होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप इसे इस तरह से समझिए, जब तूफान और बाढ़ आते हैं तो सिर्फ तूफान और बाढ़ के चले जाने से ही सारी समस्या खत्म नहीं हो जाती। उनके कारण जो भी आपके घर के आसपास गंदगी फैली हुई है, आप जब तक उनकी साफ सफाई नहीं करते हैं तब तक वो घर या वो जगह रहने के लायक नहीं होती है। उसी तरह से आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जब भी शरीर में कोई लंबे समय से बीमारी हो या बुखार हो, उनके ठीक होने के बाद शरीर में काफी कमजोरी होती है और इसलिए शरीर को बलाधान की जरूरत होती है, यानी शरीर में बल बढ़ाने की जरूरत होती है। और इसीलिए आयुर्वेद में कई प्रकार की दवाइयों को बताया गया है और कई प्रकार के खाने पीने में परहेज भी बताए गए हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इन सभी प्रकार की फंगल डिजीज या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले जो लोग भी कोरोना से ठीक होकर घर वापस आए हैं उन लोगों को आसपास के किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उनकी सलाह लेनी है। वो जो भी चिकित्सा बताते हैं उन्हें फॉलो करना है। इसके साथ साथ खाने पीने में भी कुछ जरूरी परहेज करने हैं, जैसे कि खाने में अंडा, मांस, मछली इनका सेवन न करें। खाने में गुरु पदार्थ यानी कि जो भी हैवी फूड्स होते हैं या ऑयली फूड होते हैं उनका सेवन न करें। खाने में
दूध, घी, मध इनका इस्तेमाल ज्यादा करें। काला मनुक्का, खजूर और अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। इस तरह के ड्राई फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये आपके शरीर में जो भी इन्फ्लेमेशन होते हैं उनको कम करने में काफी मदद करता है, या एटलीस्ट ये अलग से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस नहीं करता। इसीलिए इस तरह का खाना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। खाने में मसाला और ऑयल का इस्तेमाल काफी कम करें। कुछ दिनों तक आप हो सके तो बहुत ही हल्का और इजीली डाइजेस्टेबल खाना खाइए, ताकि आपके शरीर में धीरे धीरे इम्यूनिटी जो है वो बढ़ने लगे और आपके शरीर की वीकनेस जो है वो कम हो जाए। इसके अलावा आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि जब शरीर की इम्यूनिटी काफी लो होती है तब कई प्रकार के अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज यानी कि कई प्रकार के इन्फेक्शियस डिजीज हमें होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये इन्फेक्शियस डिजीज के जो भी वायरस या फंगस है उनका हमारे नाक के द्वारा या आंखों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एंटर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में ऐसी बीमारियों से बचने के लिए धूपन, नस्य और अंजन जैसी क्रियाओं का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसलिए जो लोग भी कोरोना से ठीक होकर घर वापस आए हैं वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से धूपन, नस्य और अंजन जैसी क्रियाओं को जरूर इस्तेमाल करें। इनसे अगर वो किसी भी फंगस के कांटेक्ट में आते हैं तो भी उन्हें म्यूकरमाइकोसिस या किसी अन्य प्रकार की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नस्य करने के लिए आप घर पे बनाया हुआ घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए घी के 2-2 ड्रॉप्स आपको आपकी दोनों नॉस्ट्रिल में डालने हैं, या फिर मार्केट में अणु तेल नस्य नाम का नस्य तेल मिलता है, आप उसका इस्तेमाल भी नस्य करने के लिए कर सकते हैं। धूपन और अंजन किस प्रकार से करना है ये आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर उनकी गाइडेंस के अंडर ही करिए। जिन लोगों को डायबिटीज है और जिन लोगों में कोरोना ठीक हो चुका है, इन सभी तरह के लोग मास्क का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करें और किसी भी ऐसी जगह पे जाने से बचे जहाँ पे सड़ी गली हुई चीजें रखी हो, या बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, या आपके गार्डन हो, या ऐसी जगह हो जहाँ पे इस तरह के फंगस के रहने के चांसेस ज्यादा हों। अगर ऐसी जगह जाना आपकी मजबूरी है तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें और ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपका पूरा शरीर ढका हुआ रहे। किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेल्फ मेडिकेशन ना करें, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो या मल्टीविटामिन या जिंक की गोलियां ही क्यों ना हो। हर प्रकार की दवाई आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लीजिए और सही मात्रा में ही लीजिए। आयुर्वेद में ऐसे कई प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को बताए गए हैं। इन सभी प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में आप किसी भी नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए और उनसे ये सलाह लीजिए कि किस तरह से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी बीमारियों से बचने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ भी बताई गई हैं, जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको इस प्रकार की बीमारी नहीं होंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि वो भी इस प्रकार की फंगल बीमारियों से बच सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।